नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि अभी आप उपस्थिति दर्ज जो किए हो उसमें आप इस वीडियो में देखने वाले हो कि अगर मान लेते हैं कि चुटकी बजाते हुए ही पूरे के पूरे एक देश की जनसंख्या खत्म हो जाए, तो जैसे थाइनोस ने बजा के खत्म की थी, या पूरी की पूरी एक शहर की जनसंख्या खत्म हो जाए, तो इसी बात की ये क्वेश्चन का जवाब हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका का एक प्रेस रिलीज हुआ है, अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा एक प्रेस रिलीज हुई है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा के आया है। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, क्योंकि हम आपको अभी समझाने वाले हैं कि वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ ये बायोलॉजिकल और केमिकल कैसे फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लैब्स में बनाई जा रही है। और ये बनाने में देखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री यानी अमेरिका जो दावा करता है कि ये गलत है और इस दावे में बहुत सारे देश को मार चुका है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है और खुद अपने तरफ से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसा उसी के इंटेलिजेंस के द्वारा रिवील किया गया है आज ही के डेट में। तो चलिएगा दोस्तों, इस पूरे के पूरे वीडियो में आप डिटेल में समझोगे कि वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, या ये पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लैब्स में कैसे कैसे रिसर्च की जा रही है और इससे ह्यूमन सभ्यता यानी मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। तो चलिएगा, आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे रिसर्चेज जो हो रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि व्हाट आर बायोलॉजिकल वीपन। तो ये बायोलॉजिकल वीपन क्या है, इस बात को आप ऐसे समझोगे दोस्त कि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये नेचुरली मिलते हैं, नेचर में ही है। और इससे ह्यूमन सभ्यता यानी कि ह्यूमंस को इन्फेक्शंस या बहुत सारी बीमारियां होती हैं इनसे, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर इंटेंशनल तरीके से इन सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पावर बढ़ा के, जी हां दोस्तों, मैंने क्या बोला कि इंटेंशनल तरीके से इनका पावर बढ़ा के किसी स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल अगर किया जाता है, यूज किया जाता है, तो इससे होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है, मास लेवल पे लोगों का नरसंहार, जनसंहार जो होगा, उसी को बायोलॉजिकल वीपन या वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं दोस्तों। और उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिएगा, एक्चुअली ये जो सीन है वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी हुई है। कैसे? अगर आपको थोड़ा भी पता है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बारे में, तो इस दोनों के दोनों में इसका यूटिलाइजेशन हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान था वो यूएसएसआर यानी कि अभी जो प्रेजेंट में रसिया है उसी को यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर और चाइना के जो युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे, उन पे ये रिसर्च किया था कौन? जापान। उसमें उसने किया था कि बंदियों पे कॉलेरा, हैजा, प्लेग, ये सारे के सारे जो वायरस है, बैक्टीरियाज है, ये उन पे रिसर्च करके और बहुत सारे लोगों को मारा था। साथ ही साथ आपको अगर इतिहास के बारे में नॉलेज है तो ये भी पता होगा कि अमेरिका सद्दाम हुसैन, जी हां दोस्तों, सद्दाम हुसैन को ये बात बोल के फांसी की सजा दी गई कि सद्दाम हुसैन जो है वो बायोलॉजिकल और केमिकल वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, यानी कि मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक वीपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? सद्दाम हुसैन। इस बात को हवाला देकर अमेरिका ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। और आज अमेरिका खुद ही इस कटघरे में खड़ा है कि अमेरिका खुद इस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और कोई एक लैब में नहीं, लगभग 30 देश के अलग अलग 30 देशों के 120 लैब्स में अमेरिका इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा उन्हीं के हैंडल से यानी उन्हीं के इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट रिलीज किया गया है। चलिएगा दोस्तों, इसी बात को हम बता रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लेडी हैं, ये डीएनआई जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, डीएनआई के डायरेक्टर हैं, और इनका नाम है तुलसी गवार्ड। और तुलसी गवार्ड ने एक सीक्रेट रिवील की है कि अमेरिकन गवर्नमेंट 30 अलग अलग वर्ल्ड के 30 अलग अलग देशों के 120 लैब्स में फंडिंग कर रही है, जो वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या खैर ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल लैब्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। साथ ही साथ देखिएगा, इस खुलासे में अमेरिका के दावों को सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे डायरेक्ट डिनाई करता है अमेरिका कि वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गलत चीज है, या इस पे हम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करते। साथ ही साथ आप देखिएगा, इस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक वर्ड आता है गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च। तो ये गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा सा समझोगे
कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये तो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है ही, लेकिन खैर इसमें करते क्या है कि साइंटिस्ट लैब्स में इन पे रिसर्च करके इनके पावर को और इनहेंस करते हैं, और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अगर ये पावरफुल हुए तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे इस बात के लिए रिसर्च करते हैं, और रिसर्च में देखते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो क्या क्या हानि हो सकती है या इसकी दवा या मेडिसिन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, आप कर तो रहे हो, लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये करने के बाद अगर किसी खतरनाक व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो इसका जवाबदेही कौन होगा, क्योंकि शोधकर्ताओं से अगर किसी सनकी व्यक्ति के हाथ में पड़ा तो कहीं ना कहीं जनसंहार और पूरे के पूरे एक शहर को निपटा देने के लिए ये वेपन मोर देन इनफ है। जैसे कोरोना अगर आपको याद है तो पता है कि क्या सीन क्रिएट हुई थी, इसीलिए यह म्यूटेशन को बढ़ाना कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिएगा दोस्त कि इसमें है क्या कि अगर कोरोना के बारे में आपको पता है तो ऐसा ही एक लैब था वुहान सिटी में जिसमें से कोरोना 19 निकला, कोविड 19 निकल के पूरे वर्ल्ड में बवाल मचा के रख दिया। कितने लोग अपनों को खोए हैं हम लोग, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी सभ्यता, हमारी जनसंख्या के बहुत सारे लोग ऐसे जो देख रहे होंगे उनके किसी न किसी रिलेटिव को या सबको हुआ तो, और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिएगा ये जो वुहान सिटी में था इसमें भी अमेरिका का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। ऐसा डॉक्टर फॉसी नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी इसमें भूमिका थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो देखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अमेरिका के एम्प्लॉय हैं, इसीलिए इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। साथ ही साथ आप देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली और बोल के डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में आए तो उन्होंने बोला कि ये सारी की सारी जो है हम बंद करेंगे, यानी गेन ऑफ फंक्शन भी कहीं ना कहीं सभ्यताओं के लिए सही नहीं है, इसको भी बंद करने की इन्होंने दावा किया। लेकिन सब कुछ सरासर झूठ निकला, क्योंकि इन्हीं के देश के इंटेलिजेंस ने ये रिलीज करके बता दिया कि ऐसा हो रहा है। कोल्ड वर्ल्ड वार में देखिएगा, कोल्ड वर्ल्ड वार में जो मेन देश इंपॉर्टेंट जो जुड़ते हैं, एक यूएसएसआर, दूसरा अमेरिका, इनके बीच में सारी की सारी थ्रेड चल रही है, और इसमें या तो सोवियत संघ हो या अमेरिका हो, एक दूसरे पे बहुत सारे मतलब एक दूसरे से जीतने के लिए मैं ऊपर तो मैं ऊपर, तू मैं आगे पीछे करने के लिए बहुत सारे ये लोग वीपेन भी बनाए हैं, और शीत युद्ध में बहुत सारी चीजें भी चली इसमें। खैर देखिएगा नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये सारे के सारे जो आपको बैक्टीरियाज या वायरस के नाम दिख रहे हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया जब वायरस है जिन पर रिसर्च करके इनके पावर को बढ़ाया गया। और बहुत सारे तो आपको सार्स के बारे में सुने ही हो, सार्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको पता है, प्लेग के बारे में पता है, मर्स के बारे में पता है, ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में पता है, ये कितना ह्यूमन सभ्यता के लिए खतरनाक है आपको पता है कि फैलता है तो किस तरीके का डिस्ट्रक्शन देके जाता है या हमारी सभ्यताओं को परेशान करके जाता है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि इन जैसे ही अमेरिका से ये प्रेस रिलीज आया तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है और किसी स्टेटमेंट को हवा मिलता है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। यानी कि रसिया, अगर देखिएगा कि रसिया जेलेंस्की को लेके, यूक्रेन को लेके बहुत दिनों से दावा करते आ रहा है कि अमेरिका के फंडिंग से जेलेंस्की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, और इस बात को डायरेक्ट डिनाई किया था अमेरिका। लेकिन जैसे ही प्रेस रिलीज आया, डायरेक्ट तरीके से रसिया का स्टेटमेंट एकदम सरासर सही दिखता है, क्योंकि तुलसी जी ने ये जो स्टेटमेंट दी उसमें 120 जो लैब्स है उसमें से 30 अलग अलग देश का तो नाम उन्होंने नहीं रखा, बस बोल दिया कि 30 अलग अलग कंट्री में, लेकिन डायरेक्ट यूक्रेन का उन्होंने स्टेटमेंट अपने ट्विटर हैंडल पे ये बात मेंशन की है कि यूक्रेन डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, यानी यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है बायोलैब्स में। यानी कि सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट एकदम सही था, और यूक्रेन जो है ये कर रहा है और अमेरिका के फंडिंग से कर रहा है, इसलिए अमेरिका का जो दावा था कि नहीं ये रसिया गलत ब्लेम लगा रहा, वो एकदम सरासर सही निकला दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं ह्यूमन सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जब भी किसी गलत हाथ में ये चीज पड़ेगा तो बहुत खतरनाक साबित होगा। देखिएगा इससे बहुत सारा अगर केस स्टडी में देखा जाए तो एक बार, ये बहुत पहले की बात है, लगभग 17 से 19 के बीच में, देखिएगा ये जो बवाल उठा हुआ था कोरिया में उठा हुआ था, वो भी दक्षिण कोरिया नहीं, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में क्या हुआ था कि मिलिट्री जो थी, किसकी, अमेरिकी सैनिक की जो मिलिट्री थी, उनके द्वारा बायो वॉरफेयर करके वहां पे रिसर्च चलाया गया था। उसमें
जो सैंपल्स थे खरीद बिक्री हुई थी साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में, उसी में बहुत सारी वहां के जो पब्लिक थी उन्होंने बवाल मचाई थी और धरने प्रदर्शन हुए थे। खैर ये तो बात हुआ। साथ ही साथ आप देखिएगा कि 1975 में, जी हाँ दोस्तों, 1975 में वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि इस तरह का वेपन किसी को वर्ल्ड में नहीं बनाना है। लेकिन पीछे से ये लोग, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्री हैं, किसी और स्टेटमेंट को रख के कि हाँ भाई हम मेडिसिन के लिए बना रहे हैं, सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बना सब रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं जो बड़े बड़े देश हैं, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के काम को इनहेंस कर रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस बात से लेके देखिएगा कि रूल दुनिया में कोई भी देश जैविक हथियार बायोलॉजिकल वेपन उपयोग इंसानों को मारने के लिए नहीं करेगा, लेकिन कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरनाक तो है इस बात का। और पूरे वर्ल्ड में डिजीज कंट्रोल को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके जो बहुत ज्यादा वैश्विक लेवल पे चिंता की एकदम आवश्यक है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है कि कोरोना के जैसा बहुत सारा वायरस ऑलरेडी बन चुका होगा और जिस दिन लीक हुआ किसी भी गलत हाथ में पड़ा तो उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके का डिस्ट्रक्शन होगा दोस्तों। साथ ही साथ देखिएगा कि ये जो भी हमने समझाई, ये ओवरऑल आपको एकदम शॉर्ट में चीज़ों समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सभी को।